कहानी का नाम लालच का फल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था भोला। भोला मेहनती था, लेकिन बहुत लालची भी था। उसे हमेशा लगता था कि उसे दूसरों से ज्यादा मिलना चाहिए। एक दिन उसके खेत में एक साधु आया। साधु ने कहा, भोला, तू अच्छा काम करता है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। जहां भी तू हाथ रखेगा, वो चीज सोने की बन जाएगी। भोला खुशी से उछल पड़ा। उसने पेड़ को छुआ, वो सोने का बन गया। उसने मिट्टी को छुआ, वो भी सोना बन गई। अब भोला का लालच और बढ़ गया। उसने अपने घर की हर चीज को छूकर सोने में बदल दिया। कुर्सी, खाट, बर्तन, दरवाजा, सब सोना बन गया। फिर जब उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और उसे गले लगाने लगी, तो भोला ने अनजाने में उसे भी छू लिया और वह भी सोने की मूर्ति बन गई। भोला चीख पड़ा, नहीं, मेरी बेटी। वो रोने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय साधु फिर से प्रकट हुआ। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं अब और सोना नहीं चाहता। मुझे मेरी बेटी चाहिए। साधु ने उसे माफ कर दिया और उसका लालच वापस ले लिया। बेटी वापस सामान्य हो गई। सीख: लालच का अंत हमेशा दुख होता है। जो है, उसमें संतोष रखना ही सच्चा सुख है। कहानी का नाम लालच का फल। गांव लखीमपुर में एक किसान रहता था। नाम था रहीम, लेकिन लोग उसे लालची रहीम कहते थे। वजह ये थी कि रहीम खेती तो बढ़िया करता था, लेकिन उसमें लालच की आदत लग चुकी थी। वह अक्सर अपनी सब्जियां आधी पकी हुई तोड़ लेता और उन्हें पकी हुई और ताज़ा बताकर ज्यादा दाम पर बेचता था। उसका मानना था, अगर सब्जी पेड़ पर ही पकने दी तो ज्यादा वजन नहीं रहेगा। आधी पकी तोड़ो, वजन ज्यादा, पैसा ज्यादा। गांव के दूसरे किसान जैसे रामदीन, सुरेश या गोपाल अपनी फसल को पूरी तरह पकने देते, साफ सुथरा करके ही बाजार ले जाते। उन्हें रतनलाल की चालाकी पर गुस्सा भी आता, लेकिन क्या करते, ग्राहक अनजान थे। ऊंचे दाम में माल देखकर सोचते कि शायद ये और अच्छी होगी। एक दिन रतनलाल ने सोचा, इस बार पत्ता गोभी और टमाटर की फसल बहुत बड़ी हुई है। क्यों न आधी पकी हालत में ही सारी तोड़ लूं और मंडी में ऊंचे दाम में बेच दूं? उसने मजदूर बुलाए और सारा खेत खाली करा दिया। सब्जियों को बोरियों में भरवाकर ट्रैक्टर में लाद दिया। अगले दिन सुबह सुबह मंडी जाने की तैयारी हो गई। लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो गई। मंडी की सड़कों पर पानी भर गया। खबर आई, आज मंडी बंद रहेगी, सब्जी नहीं खरीदी जाएगी। रतनलाल ने सोचा, कोई बात नहीं, कल ले जाऊंगा। लेकिन अगले दिन भी बारिश रुकी नहीं। तीसरे दिन जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ और वह सब्जी लेकर मंडी पहुंचा, तो वहां किसी ने उसकी सब्जी नहीं खरीदी। कारण, सब्जियां सड़ चुकी थी, पत्ता गोभी गल गई थी, टमाटर फट चुके थे और सारा माल बदबू मारने लगा था। आढ़तियों ने कहा, भाई, ये सब्जी तो अब जानवर भी न खाएं। रतनलाल का दिल टूट गया। वह जो हजारों का मुनाफा सोचकर आया था, अब हजारों का नुकसान लेकर लौट रहा था। ट्रैक्टर में सड़ी सब्जियों की बदबू से उसका सिर घूम गया। गांव लौटकर उसने देखा कि रामदीन और गोपाल जैसे किसान अपने खेतों से ताजी पकी हुई सब्जी तोड़ रहे हैं। बारिश में भी उनकी फसल बची रही, क्योंकि उन्होंने समय का सही इंतजार किया था और लालच नहीं किया। रतनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ।